यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं बोड़की में, गुढ़ागोड़जी के पास, गुढ़ागोड़जी तहसील में स्थित बोड़की में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर एक धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं और यहाँ पर जो आज ग्रामीण हैं वो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में धरने पर बैठे हुए हैं। 2 पंचायतों से संबंधित ये स्वास्थ्य केंद्र है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। यहाँ की बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा जर्जर है, जिसके कारण यहाँ ग्रामीण जो है, ग्रामवासी हैं, इन्हें लगातार परेशान होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं और ये बहुत पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लाल झंडा भी लगा हुआ है एसएफआई से संबंधित और किसान सभा से संबंधित जो ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरी समस्या है क्या। तो हमारे साथ में विद्याधर गिल जी हैं जो पूर्व उप जिला प्रमुख रहे हुए हैं। सर, आप लोगों का ये धरना चल रहा है, प्रदर्शन है, क्या है, किस लिए है? देखिए, ये हमारा जो है ये पीएचसी है और ये करीब 1970 से खुला हुआ है। यहाँ उदयपुर में सबसे पहला यही है। आज इस स्थिति ये है कि ना तो यहाँ करीब साल भर से ऊपर हो गया कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ स्टाफ है वो भी कम है, भवन है वो जर्जर हो रहा है। तो सरकार ने इस जो है ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो पीएचसी है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जनता इसके लिए बार बार जो है हम लोगों ने जो है धरना भी दिया है, CMHO से भी कहा है कि यहाँ कोई भी डॉक्टर लगाओ आप। एक बार जब तक कोई स्थायी नहीं हो डेपुटेशन पर लगाओ, जिससे यहाँ 2 पंचायत हैं,
ढाणिया बोर्ड की और बोर्ड की। कितनी जनसंख्या करीब ये होगी? करीब जो है 15-20 हज़ार से कम नहीं है दोनों की, 20 हज़ार की। आप कह रहे हैं एक भी डॉक्टर है ही नहीं? डॉक्टर नहीं है, करीब एक महीने 20 दिन नहीं, करीब साल 15 महीने हो गए हैं डॉक्टर को। 15 महीने से डॉक्टर का पद खाली पड़ा है। अब बिना डॉक्टर के यहाँ जो है क्या मतलब निकलता है? हाँ, फिर जैसे नर्स हैं, दूसरा स्टाफ है, तो जब डॉक्टर ही नहीं है तो करेगा ही क्या? कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए ये 20 हज़ार की जनसंख्या है, इसको जो है दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए हमारा निवेदन आज जो है ये जो धरने का है वो ये है कि यहाँ अविलंब जो है डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए। भवन है इसका जो है तखमीना बना करके और इसके बजट का आवंटन की जो है व्यवस्था की जाए, जिससे कि कोई कल को कोई हादसा नहीं हो। इसके लिए हमने आज का यह धरना दिया है। इस संबंध में हमने कलेक्टर को भी जो है बात करके उनको भी अवगत करा दिया है, CMHO को भी अवगत करा दिया है। BHCMHO अभी आ रहे हैं, उनको हम ज्ञापन देंगे कलेक्टर के नाम और फिर कलेक्टर से हम मिलेंगे। 15 जुलाई तक का हमने समय दिया है। 15 जुलाई तक या तो कलेक्टर यहाँ कोई व्यवस्था हो जाती है, नहीं होती है तो फिर हम अगला जो है कोई आंदोलन का कदम फिर उठाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे या कोई प्रदर्शन करेंगे या कोई लगातार कोई दूसरा कार्यक्रम करेंगे। ये हमारी जो आगे की योजना है। और हमारे साथ में महावीर जी। सर, ये हॉस्पिटल तब से अपन बैठे हैं 1-1.5 घंटे से लगभग खाली पड़ा है, ना यहाँ कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। आना जाना तो ऐसी बात है डॉक्टर साहब, बारात के अंदर जब दूल्हा होगा तो वो बारात अच्छी लगेगी। अब जब दूल्हा ही नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी हो, वो नहीं होगा तो बारात का क्या होगा, चाहे कितनी सूटेड बूटेड हो। जब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ही नहीं है तो नर्सिंग स्टाफ है नीचे है बढ़िया बेचारी, वो अपने लाइसेंस से कोई प्राथमिक उपचार करती हैं, लेकिन वो भी कोई देती हैं, कुदरत कोई का रिएक्शन हो जाए और जाए तो बिना डॉक्टर के तो साहब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो वो भी कैसे दे सकते? वो दे ही नहीं सकते। तो कई बार प्रमुख जी ने भी निवेदन कर दिया, CHMO को कर दिया और कर दिया, लेकिन हमारी बात को एकदम अनसुनी की है। तो 1 साल हो रहा है? हाँ, 1 साल से भी ऊपर, 1 साल ज़्यादा हो गए, लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो हाँ। गए। अच्छा, फिर ये जो दवाइयाँ आती हैं तो वो सब ऐसी पड़ी वैसे पड़ी रहती है वो, जैसा आपने देखा है अंदर अभी घूम करके भी। और देखो ये इसका हॉस्पिटल का हाल ऐसा जैसा कोई आवारा पशुओं का जो बाड़ा हो। हाँ, वैसा ही। हाँ, वो भी आपने देखा। तो वो भी बहुत अच्छे बनने लगे हैं। आप गौशाला वगैरह देखिए तो वो तो आपसे हाईटेक हो रही है। आपसे निवेदन है थोड़ा ये भी देखो, ये फूल वाला घास, इसकी भी हम किसान सेवा व्यवस्था करेगी, साफ सफाई का भी करेगी। साफ सफाई का एक तो ये अपन देख रहे हैं कि ये पूरा देखो कितना कैसे गंदा हो रखा है यहाँ से। गंदा हो रहा है। ये मतलब आप लोगों की 2 मुख्य बात हो गई। स्वास्थ्य केंद्र है, साफ सफाई तो पहला काम है यहाँ पर। स्वास्थ्य केंद्र है तो साफ सफाई कर्मचारी का भी पता करते हैं कि नहीं है? हाँ, वो भी करना पड़ेगा अंदर। मतलब एक तो ये आप कह रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ वगैरह तो है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है तो मतलब ही नहीं निकलता है। और 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 15,000 की आबादी है दोनों पंचायतों 15,000 की। की आबादी हो गई है, तो इसके लिए आप लोगों ने पहले भी कुछ किया है ज्ञापन? हमने 2-3 बार ज्ञापन भी दिया है उधर जाकर के प्रशासन को, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हाँ। हुई है। अब आप लोग यहाँ पे आज धरने पर बैठे हो, यदि नहीं होगा तो 15 जुलाई के बाद में आगे भी हम हमारा आगे का कार्यक्रम। और दूसरी बात ये आपको बिल्डिंग का है कि बिल्डिंग जो है पूरी तरह से आपने देखी अंदर से जाकर के, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए जल्दी। हाँ, वरना यहाँ पर कोई भी 50 साल हो गए इस बिल्डिंग को, एक पैसा रिपेयरिंग का अभी तक नहीं लगा इस पर। और अगर ये रिपेयरिंग नहीं होगी ना तो बरसात में पानी आता है इसमें, ये तो पानी आ रहा है, पानी गिर रहा है, तो ये कभी भी कोई हादसा हो सकता है। देखो साहब, यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ नर्सें बैठती हैं, तो नर्स तो दवाई जब देंगे जब डॉक्टर लिखेगा तभी देंगे। यहाँ तो सिर्फ क्या होता है कि ड्रेसिंग वगैरह कर सकते मरहम पट्टी हो जाती है, सिर्फ मरहम पट्टी के अलावा कुछ होता नहीं। तो यहाँ या तो गुड्डा जाना पड़ता है, गुड्डा यहाँ से 5 किलोमीटर है, या फिर यहाँ कोलसा जाना पड़ता है, कोलसा यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। इसके अलावा और कोई कहीं डॉक्टर की 15,000 की जनसंख्या बता रहे हैं जो इस पर। 15,000 की जनसंख्या है, तो इसलिए कोई भी अब जांच करवानी होती है, गुड्डा जाते हैं, पर्ची बनवाते हैं, वो क्या करते हैं 11 बजे तक वो ब्लड लेते हैं जांच के लिए, उसके बाद 2 बजे वो जांच देते हैं, 2 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। तो जांच कोई काम नहीं, अगले दिन जाओ, अगले दिन फिर पर्ची कटवाओ, फिर उनको दिखाओ क्या आया जांच में क्या नहीं आया है, तो 2 दिन तक लगाते रहो। नहीं, फिर ये हाईवे से बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे ना, ढाणियाँ वगैरह भी अंदर होंगी। सिंगनौर है, धमोरा है और है, ये सारा फीडिंग एरिया है इसका। तो यहाँ अगर व्यवस्था हो तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई की डिलीवरी होनी है, कोई और जो है दूसरी कोई तात्कालिक जो है मेडिकल एड लेनी है, तो कहाँ से लेंगे। इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो मतलब फर्स्ट एड के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो
इसलिए अगर यहाँ डॉक्टर हो तो कम से कम फर्स्ट एड कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई ये है? फर्स्ट एड तो मिल जाए। बिल्डिंग है, हम जो है कलेक्टर से ये निवेदन किया है कि इस बिल्डिंग का जो है आप तखमीना बना करके, एस्टिमेट बनवा करके और बजट के लिए जो है भेजें, जिससे बजट मिले। और ये उसको जो है, जो अपना CMHO है उसको भी हमने कह दिया है, ये ज्ञापन में भी हमने लिखा है। तो ये दोनों काम जो है ना हम करवाना चाहते हैं। और ये देखिए, ये प्राथमिक उपचार केंद्र बोड़की का ये जो हॉस्पिटल है, और यहाँ पर आप यदि अंदर जाएं तो ये साफ़ सफाई की भी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं कि ये पूरी घास वगैरह है, और यहाँ पर साफ़ सफाई की भी वो उतनी व्यवस्था है नहीं है। यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, और जब डॉक्टर ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात जैसी बात हो रही है कि यदि दूल्हा ही नहीं है तो फिर क्या ये सारा ये घास वगैरह ये उगी हुई हैं। उम्मीद डॉक्टर का क्वार्टर है। अब आपको उम्मीद है कि डॉक्टर आ जाएंगे तो अब आप सफाई कर रहे हो? अच्छा, फूल वाला घास है ये। फूल वाला घास। तो ये हॉस्पिटल की सफाई में लगे हुए हैं, और किसान सभा से संबंधित लोग हैं, और इनका ये आज जो कलेक्टर से इनकी बात हुई है, और इसके साथ में जो मेडिकल लाइन के उच्च अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। उसके बाद ये आशान्वित हैं, इनसे कहा गया है कि यहाँ पर डॉक्टर भेजे जाएंगे, और यदि नहीं भी होगा तो अस्थायी रूप से किसी को यहाँ पर अटैच किया जाएगा। और ये इसका जो भवन है, ये इसकी बिल्डिंग है, प्राथमिक उपचार केंद्र। ये प्राथमिक उपचार केंद्र हो गया। मैडम यहाँ पर बैठी हुई हैं। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? सुमन। आप यहाँ पर किस पोस्ट पर? एनो। तो यहाँ पर स्टाफ की क्या स्थिति? बाहर धरना वगैरह चल रहा है कि डॉक्टर्स नहीं हैं और यहाँ पर उपचार नहीं हो रहा है, 1-1.5 साल से लगभग बंद पड़ा हुआ है। हाँ, डॉक्टर की पोस्ट खाली है, LT की खाली है। डॉक्टर की खाली है, LD की खाली जी। है। और ये सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी 5-6 दिन से छुट्टी पे है, उनकी कोई एक्सपायर हो गए। अच्छा, मतलब वो हैं लेकिन छुट्टी पर। जी। तो यहाँ पर अभी स्टाफ है कितना है? 7। कौन कौन है उनमें? 2 NO, 1 LHV, 2 ANM, 1 फार्मासिस्ट, 1 वार्ड बॉय। तो फिर बिना डॉक्टर के कैसे इलाज क्या होता होगा, या कैसे क्या प्रक्रिया होती होगी? जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन वही देते हैं हम लोग। कोई हल्का फुल्का जैसे ड्रेसिंग वगैरह हो गया, या कोई सर्दी जुकाम का हो गया? जी। जैसे जो दवाइयाँ वगैरह आ रही हैं, ये आ रही हैं, उनका क्या होता है? बिना डॉक्टर के कैसे देंगे, आप ही बताओ। वो क्या एक्सपायरी डेट पार कर जाती हैं या वापस कर दी जाती हैं? जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से मेडिसिन मंगवाते हैं। किसी हिसाब से मेडिसिन मंगाते हैं। और सर, आपका नाम? चतुर्भुज शर्मा। चतुर्भुज शर्मा जी, आप किस पोस्ट पर हैं? फार्मासिस्ट हूँ। आप फार्मासिस्ट हैं यहाँ पर। तो ये क्या कंडीशन चल रही है, बिना डॉक्टर के कैसे क्या चल रहा है? जैसे भी सरकार के आदेश होते हैं उसी अनुसार काम करना पड़ता है। अभी PHC का चार्ज धमोरा डॉक्टर को दे रखा है, तो ऑनलाइन उनसे गाइडलाइंस ले लेते हैं और पर्चियाँ ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा, कुछ ऑनलाइन जैसा सिस्टम है। तो पेशेंट भी कम ही आते होंगे जब यहाँ पे? पेशेंट तो जैसे व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल के हालात है, जर्जर अवस्था में है, जो जैसे भी है। अच्छा, ये बिल्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा जर्जर अवस्था में बताई जा रही है इसकी। ये देखिए, ये ऊपर ये पंखा चल रहा है, और ये चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का है, और यहाँ से ये वाला ये एक भवन हो गया। यहाँ पर एडमिट करने की भी व्यवस्था है। कितने पेशेंट्स की व्यवस्था है एडमिट की यहाँ पर? 6 बेड है। 6 बेड हैं, 6 बेड का। और ये यहाँ पर ये जो है, ये ऊपर ये पूरा का पूरा जो है, ये भवन बिल्कुल जर्जर अवस्था में बताया जा रहा है। और बारिश में यहाँ से लगातार पानी टपकता है ना सर? बारिश में ये पानी टपकता है। सब कौन सा पोर्शन ज़्यादा जर्जर है? पोर्शन पूरा ही ये कंप्लीट जर्जर ही है। ये पूरा कंप्लीट जर्जर है। तो ये बस ये यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये क्लर्कल स्टाफ हो गया, ये ऑपरेटर सर हो गए, इनका कार्यालय ये यहाँ पर हो गया है। ये डॉक्टर साहब का, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का है ना? ये है डॉक्टर साहब का। इनका आला वगैरह तो रखा हुआ है, लेकिन ये पिछले 1.5 साल से ऐसे ही रखा हुआ है फिर, तो यहाँ पर कोई है नहीं है, ये खाली है। बहुत बुरी स्थिति है। और अब ये जो स्टाफ भी बेचारा बैठा है, ये अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता, कोई ड्रेसिंग व्रेसिंग का मामला हो। और बाकी पूरी बिल्डिंग की हालत जो है ये जर्जर हो रही है। ऐसे में यदि पेशेंट यहाँ पर रहते भी हैं और कुछ आंधी तूफान जैसी स्थिति होती है, जैसे ये देखिए,
कुछ आंधी तूफान जैसी स्थिति होती है तो फिर ये बिल्डिंग के गिरने की भी, छत के गिरने की संभावना और कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। तो ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, स्वास्थ्य के हिसाब से, सफाई के हिसाब से और जर्जरता के हिसाब से काफ़ी बुरा हाल है। तो जो भी संबंधित उच्च अधिकारी हैं इस पर ध्यान दें और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए। पुराना है सर, 1966 का बना बता रहे हैं। अब देखिए बिल्डिंग के नाम पर तो यहाँ पे पूरा स्टाफ के लिए ये सब क्वार्टर्स वगैरह ये बनाए हैं, लेकिन ये 1966 के पहले की भी बिल्डिंगें होंगी और इनकी जो हालत है वो रहने लायक तो कम से कम है नहीं। ये इतनी जर्जर ये जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, यदि यहाँ पर जो स्टाफ की नियुक्ति की गई है और जो बाहर से आया हुआ है तो वो ऐसे में ये पूरा का पूरा ये उखड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर भी यदि बाहर से यहाँ पर लगाए जाते हैं और उनको यहाँ रहना पड़ता है तो रहना इसमें ये इतना जर्जर भवन बना है कि वो संभव है नहीं इसका। अब ये देखिए ये ऐसे हालत में पड़ा हुआ है। अब ये डॉक्टर साहब यहाँ पर MBBS साहब रहेंगे तो उनके रहने के लिए ये जाले आले तो सफाई का है। अब इसको देखकर लग रहा है क्या कि यहाँ कोई MBBS रह सकता है। ये डॉक्टर का है निवास सर। अब ये और ये भी एक देख लीजिए, ये अगला मकान है। ये यहाँ तो सर किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है बढ़िया। वो कोई 20 साल बाद 3 गज ज़मीन के नीचे वीराना इस तरह की। ये देखिए ये तो पूरी दीवारी यहाँ से अलग हो रही है, ये यहाँ से। तो ये मकान डॉक्टर साहब रहेंगे नहीं रहेंगे तो डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा, और ये रहने की स्थिति ही नहीं है किसी की। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों साल से खुले ही नहीं हैं, कि कोई काम में यूज़ में ही नहीं लिए गए हैं। ये कब से खाली पड़े हैं ये देखिए। अब यहाँ MBBS साहब तो कैसे रहेंगे। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी।